फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इसके बेसिक्स को जान लेना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इसको स्टार्ट करने से पहले दो चीज़ें पढ़ेंगे, एंगल ऑफ एलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन। देखिए, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होगा, जब कोई व्यक्ति, जैसे यहाँ पे कोई व्यक्ति है, वो अपने से रखी ऊपर की वस्तु को देखेगा। जब अपने से ऊपर रखी कोई वस्तु देखेगा तो उसके आंखों द्वारा एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा। जैसे ये कोई मीनार है, यहाँ पे व्यक्ति है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, आंखों के सामने हॉरिजॉन्टल लाइन होगी, तो ये अपने से ऊपर मीनार के टॉप को तो देख रहा है, तो उसकी आंखों द्वारा क्या बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। ये आंख हमारी एक एंगल बनाती हुई घूमती है, तो वो आंखों द्वारा हॉरिजॉन्टल लाइन और लाइन ऑफ साइट के बीच में जो एंगल बन रहा है वही क्या होगा, एंगल ऑफ एलिवेशन होगा। और सेम इसी तरीके से जब कोई व्यक्ति ऊपर है, जैसे यहाँ पे कोई बॉल पड़ी है, ऊपर से जब वो नीचे देख रहा है तो आंखों के सामने तो हॉरिजॉन्टल लाइन हो गई, ये और ये जो लाइन ऑफ साइट है इसके बीच में जो कोण बन रहा है तो वो क्या होगा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। समझ में आया? जब ऊपर से नीचे देखेगा तो एंगल ऑफ डिप्रेशन, और नीचे से ऊपर देखेगा तो एंगल ऑफ एलिवेशन। में जानना है, जैसे साइन 0 डिग्री का 1/2, साइन 45 डिग्री का 1/√2, कॉस 0 डिग्री का 1, कॉस 30 डिग्री √3/2, ऐसे ही tan 0 का 0, tan 30 का 1/√3। ऐसे ये सारे जो एंगल्स हैं इनका आगे इस पूरे चैप्टर में यूज होगा, इसलिए हमें इसको भी जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम पढ़ेंगे, जैसे हम सबको पता है कि जो ट्रिग्नोमेट्री है वो पूरा राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है, तो राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में हम जानेंगे। जिससे ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें ये हाइपोटेनस, ये बेस और ये परपेंडिकुलर है। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल पे बेस्ड है। ये राइट एंगल ट्रायंगल से ही रिलेटेड ये जान लेना है कि जैसे आप देखिए, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब इसका मतलब क्या है वो बता रहे हैं। जिससे ये क्या होगा, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, इसको साइन, ये कॉस और ये टैन। साइन का उल्टा कोसेक, और कॉस का उल्टा सेक, और टैन का अपोजिट कॉट। मीन्स परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस साइन होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस कॉस, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस टैन होगा, और इन तीनों का उल्टा ये कोसेक सेक और कॉट हो जाएगा। इसका आगे यूज होगा, इसलिए देखिए पहले बेसिक जान लेना बहुत ज़रूरी है। इससे अगर हम बेसिक्स नहीं पते होंगे तो हम लोग क्वेश्चंस को रटेंगे, और रटने से तो कोई फ़ायदा है नहीं, मैथ रटा थोड़ी ना जाता है। तो इसलिए बेसिक्स जान लेना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये हमने इसलिए बताया क्योंकि अभी सब में यही रेशियो लगाया जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, या बेस अपॉन परपेंडिकुलर, या हाइपोटेनस अपॉन बेस। तो इसलिए हमने इसे बताया है, ये इसका भी आगे यूज़ होगा, आप लोग पूरा समझ जाएंगे। अब ये 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है कि ए सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग ए 20 मीटर लॉन्ग रोप। मतलब कोई सर्कस आर्टिस्ट है जो 20 मीटर लंबी रस्सी पे चढ़ रहा है, which is tightly stretched and tied from the top of the vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 डिग्री। जो कह रहा है क्वेश्चन वही हम फिगर के रूप में बना देंगे। जैसे इसमें तो फिगर बना है, सारे क्वेश्चंस में फिगर नहीं बना रहेगा। जैसे ये ए वी पोल हो गया और ए सी रोप हो गया जो ग्राउंड लेवल से 30 एंगल का एंगल बना रहा है, तो ये फिगर हमें बनाना पड़ेगा। अभी ये 9.1 है। क्वेश्चन है कि कोई पोल है, ये कोई पोल है,
हमने मान लिया ए बी कोई पोल है। अब वो ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहाँ से वो पोल के टॉप पे एक रस्सी बांधी गई है। पोल के टॉप पे एक रस्सी बांधी गई है जो ढीली नहीं है, वो टाइट है। वो रस्सी ग्राउंड लेवल से कितना 30 डिग्री का एंगल बना रही है। तो हमें यही रस्सी ये रस्सी ही निकालना है। ये रोप है, ये पोल है, ये क्या होगा, ये हाइपोटेनिस तो होगा, ये परपेंडिकुलर और ये बेस राइट एंगल ट्रायंगल है। ये क्या बताया था हमने शुरू में, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। क्वेश्चन 1, लेट अकॉर्डिंग टू फिगर ए बी क्या है, ए बी इज पोल एंड ए सी इज रोप। ए बी पोल है, ए सी रोप है। इन ट्रायंगल ए बी सी ट्रायंगल में। अब वो हमने रेशियो के बारे में बताया था, वो अब उसी का यूज यहाँ पर हो गया। जिसे हमें सॉरी जो हमें पता है और जो हमें पता करना है उसी का रेशियो लगाएंगे, या जो हमें पता है या जो पता करना है, जो नहीं पता है और जो पता करना है, इन्हीं दो का रेशियो लगाएं। जिसे हमें मतलब जो हमें नहीं फाइंड करना है उसका नहीं लगाएंगे, जो हमें फाइंड करना है और जो हमें पता है उसी का रेशियो लगाएंगे। देखिए यहाँ पे हमें ए बी पोल की हाइट तो फाइंड करना है, तो ए बी अपॉन ए सी लगा देंगे। ए यहाँ पे मान लो ये पॉइंट सी है, ए बी अपॉन ए सी। तो ए बी क्या है, परपेंडिकुलर है ना, और ए सी क्या है, हाइपोटेनिस। तो परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस क्या होता है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनिस क्या होता है, साइन। तो क्या हो जाएगा, देखिए ए बी अपॉन ए सी इक्वल टू क्या हुआ, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस इक्वल टू साइन 30 डिग्री। ए बी क्या है, ए बी पोल है जो हमें फाइंड करना है, और ए सी 20 मीटर इक्वल टू साइन 30 का 1/√2। चूंकि साइन 30 डिग्री इक्वल टू 1/2 इसकी वैल्यू होती है, जो अभी हमने पिछले बात किया था, वही क्रॉस मल्टीप्लाई 2AP इक्वल टू 20। तो AP ये इधर मल्टीप्लाई में है, इधर डिवाइड में हो गया, अपॉन 2 10 आ गया। AP इक्वल टू 10। So the height of the pole is 10 मीटर। अब आप लोग एक चीज और जान लीजिए, ये जरूरी नहीं है कि जो हमें नहीं पता है वही हम यहाँ ऊपर रखेंगे, जो पता है वो भी ऊपर नीचे रख सकते हैं। उससे क्या होगा, थोड़ा सा एंगल का क्या रिलेशन चेंज होगा। जिससे मान लीजिए अभी हम यहाँ थोड़ा सा करके बता दे रहे हैं, हम ए सी अपॉन ए बी लगा दिए, लेकिन लगाना कौन सा, जो पता है और जो नहीं, जो हमें जानना है। दूसरा कोई नहीं लगाएंगे, जो हमें जानना है और जो हम जानते हैं। तो
अब मान लीजिए ऐसा हम लगा दिए AC अपॉन AB। तो AC क्या है? हाइपोटेनिस। और AB ये देखिए AC क्या है? हाइपोटेनिस। और AB परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनिस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है? कॉसेक होता है। यहाँ पे क्या हो जाएगा? कॉसेक 30 डिग्री। तो AC तो 20 है और AB हमें फाइंड करना है। तो ये क्या? इसकी कॉस 30 की वैल्यू 2 होती है, तो भी तो वही आ जाएगा। ये क्रॉस मल्टीप्लाई 2AB इक्वल टू 20, ये कट जाएगा 10, तो AB इक्वल टू 10, यही आ जाएगा। समझे? अब ये क्वेश्चन 2 है कि ए ट्री ब्रिक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट्स बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ द ट्री टच्ड द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. कोई ट्री है जो बीच से टूटकर उसका जो टॉप है वो ग्राउंड से लगकर 30 एंगल का। चलिए लेट कोई ए भी एक ट्री है जो डी से टूटकर ग्राउंड लेवल से, डी से टूटकर कहाँ? यहाँ ग्राउंड से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। और जहाँ पर वो एंगल बना रहा है, जो ग्राउंड पे जो पॉइंट है वहाँ से, और वो जो पेड़ है उसके फुट तक की कितनी है वो डिस्टेंस? 8 मीटर। ये 8 है। ये हम पॉइंट सी ले लें। तो आप ये देख लीजिए, ये जितना ये टूटा है वही तो आकर यहाँ पे लगा है। तो अगर हम इसको x मान लें, इतना जितना टूटा है, तो ये भी तो x ही हो जाएगा। तो बस जो फिगर हमने बनाया है वही लिख देंगे। क्वेश्चन 2, let AB is a tree which break from D, जो D से टूटा है, and the broken part of AD become CD। जो ब्रोकन पार्ट AD है, जो AD ब्रोकन पार्ट है वो क्या? CD हो गया। लेट CD और AB, ये CD और AB बराबर ही तो है। लेट CD इज इक्वल टू AD इज इक्वल टू X। त्रिभुज DBC। देखिए ट्रेंगल DBC में अब पहले हम AB BD अपॉन DC या DC अपॉन BD लगाएं। हम पहले ये याद कर लेंगे, फिर ये, अब ये हमें पता हो जाएगा तो ये भी तो पता हो जाएगा, और ये इसके बराबर है, और फिर एक बार हम ये पता कर लेंगे
तो क्या हो जाएगा, तो हमारा पूरा पेड़ की हाइट नहीं आ जाएगी, वही हमें करना है। देखिए ए डी इजक्वल टू सी डी है, तो सी डी हम निकालेंगे तो ए डी भी तो आ जाएगा, तो एक बार सी डी निकाल लेंगे और एक बार बी डी निकाल लेंगे तो पूरे ट्री की हाइट आ जाएगी। यही अब बी वो डी बी सी इसी ट्रायंगल से निकालेंगे, तो लिखेंगे इन डी बी सी क्या, एक बार ये बी डी अपॉन बी सी इजक्वल टू tan 30 डिग्री। बी डी फाइंड करना है, बी सी 8 है, 30 डिग्री tan 30 1/√3 क्रॉस मल्टीप्लाई √3 बी डी इजक्वल टू 8, तो बी डी इजक्वल टू 8√3। अब ये बी डी आ गया, अब सी डी भी निकाल लेंगे। अगेन इन ट्रायंगल डी बी सी बी सी अपॉन सी डी इजक्वल टू कॉस 30 डिग्री। बी सी क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो क्या हो जाएगा, कॉस होगा 30 हो जाएगा, तो बी सी 8 है अपॉन सी डी हमने एक्स लिया है ना, इक्वल टू कॉस 30 डिग्री √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई, तो x√3 इजक्वल टू 16, ये 2 जा 16, तो x इजक्वल टू 16/√3। हाइट ऑफ द ट्री रोशनी कहाँ है? रोशनी ए बी कितना हो जाएगा, ए डी प्लस बी डी हो जाएगा, तो ए बी इजक्वल टू ए डी प्लस बी डी। ए डी क्या है, एक्स प्लस 8/√3 बी डी, ये भी हमने √3 निकाला है, वो 8 इंटू सॉरी ये 8/√3 होगा, तो ए बी इक्वल टू एक्स कितना है 16/√3 प्लस 8/√3। ये नीचे सब बराबर होता तो ऊपर वाले को ऐड कर लेते हैं, 16 प्लस 8 24/√3। अपॉन में रूट तो रखते नहीं, इसलिए इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे, तो ये √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 24 अपॉन ये 3 ही बचेगा, 3 लिख देंगे। Hence the height of the tree is 8√3 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कॉन्ट्रैक्टर प्लान्स टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रन। कोई कॉन्ट्रैक्टर है, दो स्लाइड्स चिल्ड्रन के लिए बनाना चाहता है, टू प्ले इन ए पार्क, एक पार्क में खेलने के लिए, फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5, जो 5 साल के कम के बच्चे हैं, द प्रेफर टू हैव ए स्लाइड हुज द टॉप इज एट ए हाइट ऑफ 1.6, उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए 1.5 मीटर, सॉरी 6 नहीं 5 मीटर, एंड इंस्ट एट एन एंगल ऑफ 30, जो 30 डिग्री के एंगल पे झुकी होनी चाहिए,
Whereas for elder children, जो बड़े बच्चे हैं, she wants to have a steep slide at a height of 30 meter, 3 meter and inched at an angle of 60 to the ground, जो 60 डिग्री के एंगल पे ग्राउंड से झुकी हो। What should be the length of the slide in each? दोनों स्लाइड्स की लेंथ हमें फाइंड करनी है। दो स्लाइड हमें बनानी है जो एक 5 साल से ऊपर के जो बच्चे हैं उनके लिए, जिस स्लाइड की हाइट कितनी है 3 मीटर एंड ग्राउंड से 60 डिग्री का वो एंगल बना रही है। लेट पी क्यू आर, एक स्लाइड बनानी है जो 5 साल के कम उम्र के बच्चे हैं उनके लिए, उसकी हाइट 1.5 मीटर है और वो ग्राउंड लेवल से 30 डिग्री का कोण बना रही है वो स्लाइड के टॉप से। यहाँ पे स्लाइड का टॉप है, सी बी ए मान लें इसको। इसमें ये क्या होगा, ये हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। अब जो हमने फिगर में बनाया है सेम वही उसमें लिख देंगे। According to the figure, let PQ be the slide for the children above 5 years. Which is 3 meter high. AC be the slide for the children, राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा, बिल्कुल गड़बड़ है। अंडर, जो हम बोल रहे हैं उस पे कंसंट्रेट करिएगा। अंडर द एज ऑफ 5 ईयर, जो 5 साल के कम के बच्चे हैं। उस स्लाइड की हाइट कितनी है 1.5 मीटर। हाइट जो ऊंची है एंड इंक्लाइन झुकी है एट 30 डिग्री एंगल पे। जो दोनों फिगर हमने बनाया था वही हमने लिख दिया कि जो 5 ईयर से एबव के बच्चे हैं उनके लिए 60 डिग्री पे झुकी हुई है स्लाइड और दूसरी 30 डिग्री पे, वही हमने लिख दिया है। इस त्रिभुज में क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल ABC BC अपॉन AC होगा। BC अपॉन AC क्या हो जाएगा, साइन 30, साइन BC 1.5, AC हमें फाइंड करना है। साइन 30 1/2, AC इक्वल टू 3, सो द हाइट ऑफ द स्लाइड्स आर, ये पहला क्या आया है 2√3 और ये 3, यही हो जाएगा। Question number 4. The angle of elevation of the top of a tower from a point on the ground which is 30 meter away from the foot of the tower. कोई टावर है जिसके फुट से 30 मीटर दूर, एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री का एंगल ऑफ एलिवेशन है। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, टावर की हाइट हमें फाइंड करनी है। लेट्स गो।
चलिए जो क्वेश्चन में लिखा है वही हम फिगर आउट कर दें। लेट कोई BC क्या है? टावर है। ये क्या है? टावर है। जो उसके फुट से ग्राउंड पे कोई पॉइंट है जहां से टावर के टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री का है। यही तो है। ये पॉइंट ए मान ले। ये कितना है? 30 मीटर दूर है। अब हमें ये फाइंड करना है टावर की हाइट। जो फिगर आउट किया हमने वही लिख देंगे। लेट BC is a tower and A is the point 30 meter away from the foot of the टावर। बस लिख दिया हमने। देखिए इन ट्रायंगल ABC हमें ये तो फाइंड करना है BC अपॉन जो पता है AB लगा दे। BC अपॉन AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। ये BC क्या है? H इक्वल टू जो टावर की ऊंचाई हमने माना है ये 30 डिग्री tan 1/√3। तो H√3 इक्वल टू 30। तो H इक्वल टू 30/√3। ये रेशनलाइजेशन कर दिया हमने। तो H इक्वल टू 30√3/3 ये 10। तो H इक्वल टू 3। सो द height of tower is 10√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 5 भी यही है। ए काइट इज फ्लाइंग एट ए हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्परेरली टाइड टू ए पॉइंट ऑन द ग्राउंड। जो पतंग से जो डोरी लगी हुई है वो ग्राउंड से किसी एक पॉइंट से टाइट बंधी हुई है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। वो कितना 60 डिग्री का एंगल बना रही है। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग अस्यूमिंग द देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। मतलब स्ट्रिंग कोई ढीली नहीं है, वो टाइट है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम फिगर आउट कर दें। देखिए कोई यहाँ पे पतंग है जो उड़ रही है, जो ग्राउंड से कितना 60 मीटर अबव है ना, 60 मीटर ऊंची। अब वो कहीं ये जमीन पे कोई पॉइंट है जहाँ पे उसके डोरी को क्या किया गया है, बांध दिया गया है। पतंग यहाँ पे उड़ रही है, उस डोरी को बांध दिया और वो क्या एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है 60 डिग्री का है, 60 डिग्री का है। तो हमें ये, और ये क्या है, ये टाइट है, ये ढीली नहीं है। तो हमें ये डोरी फाइंड करना है। तो इसको ए ले लिए, ये बी और ये
सी हमने फिगर आउट कर दिया। अब जो फिगर में बनाया है वही हमें लिख देना है। क्वेश्चन 5, लेट AC is the length of the string and A be the kite। और A पर क्या है? काइट है। AC स्ट्रिंग है और A पर काइट है। इन ट्रायंगल ABC, ABC ट्रायंगल में क्या लगा दें? AB अपॉन AC निकाल लगा दें, क्योंकि यही तो हमें फाइंड करना है। AB अपॉन AC इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनिस साइन 60 डिग्री। AB 60 है, ये AC हमें फाइंड करना है। साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2 क्रॉस मल्टीप्लाई AC √3 इक्वल टू 120। तो AC इक्वल टू 120/3। ये क्या करेंगे? इसका वो नहीं लगा दें, रेशनलाइजेशन कर दें, क्योंकि हमें अपॉन में रूट रखना नहीं है। 120 √3/3। तो AC इक्वल टू कितना है? 40√3। सो लिख देंगे। सो AC ही तो था, AC सो द लेंथ of string is 40√3 मीटर। AC में तो फाइंड करना था, AC आ गया 40√3 मीटर। क्वेश्चन नंबर 6, ए 1.5 मीटर टाल बॉय, कोई 5 मीटर लंबा लड़का, इज स्टैंडिंग एट द सम डिस्टेंस ऑफ ए 30 मीटर टाल बिल्डिंग, जो किसी 30 मीटर लंबी बिल्डिंग के से कुछ दूरी पे खड़ा है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आइज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग, मतलब बिल्डिंग के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है उस लड़के के आइज का, वो 30 डिग्री टू 60, 30 से 60 हो जाता है। एज ही वॉक्स टॉवर्ड द बिल्डिंग, जब वो बिल्डिंग की थोड़ी और बढ़ता है तो 30 से 60 हो जाता है। फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टॉवर्ड द बिल्डिंग। अब वो हमें डिस्टेंस फाइंड करनी है जितना उसने बिल्डिंग की ओर चला। फिगर आउट कर दें जो क्वेश्चन था, क्योंकि फिगर से ही हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। हमने ले लिया कि कोई ए बी क्या है? एक बिल्डिंग है। ए एफ ले लें इसको, ए एफ कोई बिल्डिंग है, और उस बिल्डिंग से कुछ दूरी पे, ये बिल्डिंग के ग्राउंड लेवल से कुछ दूरी पे एक लड़का यहाँ पे खड़ा हुआ है। ये एक लड़का खड़ा हुआ है जो क्या कर रहा है? जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। लड़की की आंख यहीं तो है। ये लड़का है जो बिल्डिंग के टॉप को देख रहा है। इसकी हाइट कितना है? 1.5 मीटर। टॉप को देख रहा है। अब वो हॉरिजॉन्टल लाइन इसके लड़के की आंख के सामने हो जाएगी ऐसे। लड़के ने क्या किया? कुछ आगे बढ़ा, मतलब यहाँ पे आ गया। तो लड़के यहाँ जब यहाँ पहुंचा तो वो अभी तो यहाँ 30 डिग्री था, जब थोड़ा आगे आया तो कितना हो गया? 60 हो गया। एक चीज आप लोग ये जान लीजिए कि जब हम लोग किसी वस्तु को या कोई चीज़ दूर से देखेंगे तो हमारे आंखों का जो एलिवेशन होगा, कोण बनेगा, वो क्या कम बनेगा। और जितना ही पास जाते जाएंगे उतना ही क्या होगा? एंगल ऑफ एलिवेशन बढ़ता जाएगा। क्योंकि अब सपोज कीजिए आप टीवी थोड़ी दूर से देख रहे हैं तो क्या आपको थोड़ा कम सर उठाना पड़ेगा, लेकिन आप और पास चले जाएंगे तो क्या आपको सर अपना थोड़ा बढ़ाना पड़ेगा ना, मतलब थोड़ा उठाना पड़ेगा।
तो क्या कोण बढ़ता चला जाएगा, जितना ही उस चीज के पास जाएंगे तो कोण बढ़ता जाएगा, जितना ही उससे दूर हटते जाएंगे कोण घटता चला जाएगा। तो वही हुआ, देखिए यहाँ पे 30 था तो आगे क्या हो गया 60 हो गया। अब यही दूरी हमें फाइंड करनी है, ये जो डिस्टेंस बच्चे ने तय की वही हमें फाइंड करनी है। इसको हम B मान लें, इसको C मान लें, इसको D मान लें, ये F है, इसको E मान लें। ये पूरी कितना है, ये बिल्डिंग 30 मीटर की है ना, बिल्डिंग 30 मीटर की है। ये लड़की अब आप देखिए, हमें राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पे तो बन रहा है, तो हमें ये इतनी तो चाहिए ना। तो अगर ये लड़के की ऊंचाई के बराबर ही तो ये है, तो अगर लड़के की ऊंचाई इसमें से हम बिल्डिंग की हाइट से माइनस कर दें तो ये आ नहीं जाएगा इतना, तो वही किया जाएगा। अभी आगे किया जाएगा, पहले जो हमने फिगर आउट किया है उसको क्या करेंगे, लिखेंगे, क्योंकि एग्जामिनर देखेगा कि तुमने फिगर में बनाया क्या है। Let AF is a building. F is a building and CE is 1.5 meter tall boy. Distance traveled by the boy is CD is equal to x मीटर। बच्चे ने कितना, CD बराबर x मीटर चला। देखिए CE is equal to BF is equal to 5 हो जाएगा ना, लिख देंगे CE is equal to FB is equal to 1.5 मीटर। Here AF कितना है, 30 है ना, चूंकि FB is equal to EC is equal to 1.5, इसलिए AB क्या हो जाएगा, AB कितना हो जाएगा, AF माइनस FB, माइनस FB। थर्टी माइनस 1.5 कितना हो जाएगा, 28.5 मीटर। देखिए अब देखिए, हमें जब हमें बड़ा वाला ट्रायंगल लेंगे तो उसमें ही x हमें मिलेगा, तो उसमें ये भी तो आ जाएगा, तो हमें इसकी वैल्यू पता होनी चाहिए ना, ताकि जब ये वाला जब लें तो इसकी वैल्यू रख दें। इसलिए पहले हम छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे। कौन सा ट्रायंगल, ABD। इन ट्रायंगल ABD, AB अपॉन BD, AB अपॉन BD, परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या हो जाएगा, tan 60 डिग्री है ना, 60 डिग्री। AB 28.5 है अपॉन BD इक्वल टू ये √3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई
बी डी इक्वल टू 28.5। बी डी ये √3 हो जाए तो बी डी इक्वल टू 28.5 अपॉन √3। ये बी डी की वैल्यू आ गई, इसको इक्वेशन 1 डाल दें। अब देखिए अब कौन सा ट्रायंगल लेंगे, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, बड़ा वाला। अब बी डी की वैल्यू हमें आ गई ना, ट्रायंगल ए बी सी इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी अपॉन बी सी लगा दें। ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस tan 30 डिग्री। ए बी कितना है 28.5 है, ए बी 28.5 है ना। और बी सी है x प्लस बी डी, ये x प्लस बी डी इक्वल टू 1/√3। इसका tan 30 डिग्री का 1/√3 हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो x प्लस बी डी इक्वल टू x प्लस बी डी इक्वल टू 28.5√3। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, बी डी की वैल्यू हमें पता है। x प्लस बी डी कितना आया है, ये बी डी कितना है 28.5√3। 28.5√3 इक्वल टू 28.5√3। तो x इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो 28.5√3 माइनस 28.5√3। तो x इक्वल टू, ये एलसीएम √3 आएगा। अब देखिए मल्टीप्लाई के से हमने एलसीएम लिया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 28.5√3 कितना हो जाएगा 3 माइनस 28.5। तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 85.5 माइनस 28.5 अपॉन √3। अब ये कितना आएगा, x इक्वल टू 57.√3। ये इसका रेशनलाइजेशन कर देंगे क्योंकि अपॉन में हमें रूट रखना नहीं है। कितना हो जाएगा, x इक्वल टू 57√3 अपॉन 3, ये 19। तो x इक्वल टू 19√3। हैंस द डिस्टेंस traveled by the boy is 19√3 मीटर। यह आंसर हो जाएगा।